गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम से पहले। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं आपके साथ एक छोटा सा सेशन शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रीजनिंग का सेक्शन हमें कैसे अटेम्प्ट करना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, या फिर कैसे मैं अटेम्प्ट करता रीजनिंग का सेक्शन। तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके एक मॉक टेस्ट को लेते हुए मैं आपको शो करूँगा कि क्या मेरा ऑर्डर रहेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, कैसे मैं जो गिवन टाइम रहता है रीजनिंग सेक्शन में, जो टोटल 45 मिनट्स रहता है फॉर द 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 60 मार्क्स का वेटेज रहता है और टोटल 45 मिनट आपके पास रहते हैं। तो उनको अपने कैसे बाइफरकेट करेंगे, किस तरह से कितने फेजेस में अटेम्प्ट करेंगे, और कौन कौन से टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस को पहले हमें अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये सारी बातें हम डिटेल में देखेंगे थ्रू अ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि वैसे तो जनरली मेरे 2 सेशंस रहते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। अब क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज यार मैं कोई कंटेंट सेशन नहीं डालूंगा, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। आज मैं चाहता हूँ कि आप अननेसेसरली कोई भी स्ट्रेस ना लें। आज आप सिर्फ फोकस कीजिए कि करंट अफेयर्स रिवाइज करने के लिए, और ये जो स्ट्रैटेजी सेशंस है या फिर ये एक बार फिर से एक बार गो थ्रू कीजिए कि यार हमारा कल का पेपर कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस मॉक का मैंने फ्री टेस्ट निकाला है। एसबीआई क्लर्क मीन्स का जो फ्री टेस्ट है, ये जो टेस्ट है मैंने पहले नहीं दिया है। आपके साथ ही मैं साथ साथ मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर रियल टाइम सिचुएशन में मैं इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो आप सभी को पता है ऑलरेडी, आप काफ़ी मॉक्स दे चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि यार पेपर से पहले 5 मॉक्स दिए हुए होना बहुत ज़रूरी है, जो आई होप आप लोगों ने सभी ने अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे से दिए हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली एग्जाम पैटर्न अगर हम नोट करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का तो कोई वेटेज रहता नहीं, लिखने के लिए कंप्यूटर है, बाकी कंप्यूटर के आजकल क्वेश्चंस आते नहीं है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 के 50 रीजनिंग के, 60 मार्क्स का वेटेज रहेगा, मतलब पर क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का वेटेज है। और टोटल ड्यूरेशन है आपके पास 45 मिनट्स, 45 मिनट का समय है, जो मोर देन सफिशिएंट रहेगा ठीक ठाक स्कोर करने के लिए। ठीक है, और बाकी भी आप अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं ज़रूर आपको दूंगा। अगर ऐसा होता है ना कि आपका जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो बिल्कुल लास्ट में नहीं आता, सेकंड पे आता है या थर्ड पे आता है, तो ये आपको एक तरह से टाइम देगा छोटे से ब्रेक के लिए। मतलब जैसे वॉशरूम आपको जाके आना है, पानी पी के आना है, तो इन चीज़ों के लिए जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन और 35 मिनट का टाइम है। 35 मिनट के टाइम की ज़रूरत एक्चुअली पड़ती नहीं है। 20 मिनट में आप जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। जो भी आपको छोटा मोटा ब्रेक लेना है, मेंटली फ्रेशन अप होना है आपको, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट तक फोकस करना है और बड़ा टाइम रहता है। जो लोग मेंटली कंडीशन नहीं है, जिनको मैंने बोल रखा था कि यार मॉक्स देना जो इम्पोर्टेंट है, उसका एक ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि समय बहुत लंबा होता है। प्री का जो एग्ज़ाम आप देते हो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट भी हो जाता है, ये 2 घंटे 40 मिनट तक आपको एक सेम एफिशिएंसी पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो तभी आता है जब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हो, यूज टू हो जाते हो कि यार हाँ, मैं इतने घंटे तक फोकस कर सकता है या कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए भी मैंने आपको बताया था कि मॉक्स टाइमली देते रहा करो, 5 मॉक्स एटलीस्ट देने। तो इसमें जो ये जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है ना, ये आपको एक टाइम देता है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। 35 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बाकी टाइम थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को फ्रेशन अप, थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा, जिससे कि बाकी सेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन आएगा, तो रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस मैं सबमिट करता जाऊंगा, और रीजनिंग में हम देखेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, पेपर खुलने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने जनरल अवेयरनेस का ही दिया है। ठीक है, तो इसको तो मैं सबमिट कर देता हूँ एक बार फटाफट से। चलो नेक्स्ट है आपका इंग्लिश है, इसको भी सबमिट कर देते हैं। और यार इंग्लिश के लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। ऑल्दो रीजनिंग का अपने अटेम्प्ट देखने वाले हैं, थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा।
यार इंग्लिश का जो इशू रहता है स्टूडेंट्स के, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग यहीं पर करते हैं, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग यहीं होती है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यार अननेसेसरी अटेम्प्ट मत कीजिएगा, डेस्परेट होकर अटेम्प्ट मत कीजिएगा कि यार कुछ नहीं हुआ तो इंग्लिश में तो हमें ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी क्वेश्चन में तो उसे मत मार्क कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो गलत ही होगा, नेगेटिव मार्किंग आप वहाँ पे ले लेंगे। तो वही आंसर कीजिए, वही टिक मार्क कीजिए जो आपने एक्चुअली सॉल्व किया है, जो एक्चुअली आपको पता है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश भी सबमिटेड, ये आ गया आपके पास क्वांट को भी सबमिट करते हैं। अब हमारा आ जाएगा रीजनिंग सेक्शन। चलो रीजनिंग सेक्शन फाइनली आ चुका है। हाँ जी, तो रीजनिंग सेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत इन लोगों ने की है अच्छा, क्रिटिकल रीजनिंग से की है, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग से की है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करता, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करता। हाँ जी, अब मेरे पास आई है पजल। अब मेरे पास क्या आई है, पजल आई है। तो 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, जैसे कि मैं साथ साथ मार्क करता हुआ चलूँगा। मैं क्या करता था, जब पेपर अटेम्प्ट करता था ना, तो सबसे पहले तो पहला जो फेस होता था उसमें 2 चीज़ें मैं करता था। सबसे पहले मिसलिनियस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था, अगर मिसलिनियस सर्टेन लेवल के। पजल्स के जो क्वेश्चंस रहते थे उन्हें अटेम्प्ट नहीं करता था, पर मार्क करके मैं रखता था कि यार ये क्वेश्चन, एक ग्लांस जरूर देता था, ऐसा नहीं कि देखा देखते स्किप कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा, 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल रोज वाली, रो 1 2 3 वाली, इस तरह के सवाल मैंने सॉल्व कर रखे हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, और इस तरह के सवालों को मैं आराम से सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग भी कर लेते हो। तो मेरे दिमाग में एक मेंटल नोट रहेगा, मेंटल नोट के बजाय आप नोट करके रख लीजिए, जैसे कि 142 वाली जो पजल है मुझे अटेम्प्ट करनी है, तो इसके आगे मैं 142 लिख के डबल टिक मार्क कर दूंगा कि हाँ, ये दूसरा जब फेज मैं अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें ये मेरी प्रायोरिटी में रहेगी पजल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 143, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसके मिल रहे हैं, तो अभी नहीं अटेम्प्ट करूंगा, पर बाद के लिए काफ़ी अच्छा। चलिए, अब ये पहला सिंगल क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है 147, इसको मैं ज़रूर अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, 147 एक अटेम्प्ट कर लिया मैंने। देन आपके पास से लॉग से कुछ सवाल आ रहे हैं, 148 ये अटेम्प्ट करूंगा। देन 149 ये भी अटेम्प्ट करूंगा, एक और से लॉग्स का सवाल। हाँ, अब आया है मेरे पास कोडेड डायरेक्शन का सवाल, और इस पैटर्न पे मैंने खूब सवाल कर रखे हैं और मुझे पता है ये बहुत आराम से हो जाता है, और इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा तो पक्के से सॉल्व करूंगा एक सर्टेन टाइम के अंदर। तो इसको भी मैं 100% अटेम्प्ट करूंगा, तो ये भी अटेम्प्टेड। देन इस पे एक और क्वेश्चन है 151, ये भी अटेम्प्ट किया जाएगा। अब चलिए एक और आपसे ऑर्डरिंग का पजल पूछा है, कोडेड ऑर्डरिंग का पजल है, और बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। इस तरह के सवाल मैंने कर रखे हैं और मुझे पता है कि मैं बहुत आराम से सॉल्व कर लूँगा इसे, तो इसको भी मैंने अटेम्प्ट किया 152। देन एक और सवाल है इस पे 153। देन आपके पास नेक्स्ट पजल आ गई। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस मैं मिसलिनियस के ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे मैंने सॉल्व कर लिए हैं आराम से। मैंने किए नहीं, पर एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोग आराम से कर लोगे इसको, और टाइम के अंदर कर लोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब सर एक और पजल मेरे सामने आ चुकी है 12 पर्सन्स वाली, जिसमें कंसेंट्रिक टेबल्स है, तो और कोई वेरिएबल नहीं है। और क्या दे रखा था कि वाइल हु सिट आउटसाइड टेबल फेस टूवर्ड्स, अच्छा बाहर वाले अंदर देख रहे हैं और अंदर वाले बाहर देख रहे हैं। तो अभी फिर से मैं इसको होल्ड पे रखूंगा। अभी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 154 से, तो मैं मार्क करके रखूंगा 154 से। तो अभी तक के लिए जैसे 142 वाला और 154 वाला, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये भी मुझे काफ़ी स्टैंडर्ड लग रहा है, तो इसके आगे भी मैं डबल टिक मार्क कर दूंगा। इसको भी प्रायोरिटी में रख रहा हूँ मैं, जब मैं सेकेंड टाइम जो फेज़ 2 जब चलेगा अटेम्प्ट्स का उसके लिए। तो इस पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस इस पे भी है, जो बहुत अच्छी बात है। देन आपके पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है। अब डेटा सफिशिएंसी के लिए मैं काफ़ी क्लियरली आपको बताऊंगा कि डेटा सफिशिएंसी को आप डेटा सफिशिएंसी को बहुत सेलेक्टिव तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो डेटा सफिशिएंसी का सवाल है उसमें 2 स्टेटमेंट्स है। सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये है, दूसरा ये चाइनीज कोडिंग पे है जो बहुत आराम से हो जाता है। तो ये 159 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, ये मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे सर्कुलर टेबल में आ रहा है, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, होल्ड पे डालूंगा। ठीक है सर, 160 होल्ड पे। हाँ जी, अब 161 भी एक शॉर्ट पजल टाइप पे है, इसको भी मैं होल्ड पे डालूंगा। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट फॉर्म में है, इसको भी होल्ड पे डालूंगा।
देन ये भी होल्ड पे जाएगा। हाँ जी, तो ये मेरे 160 से लेके डेटा सफिशिएंसी के 160 से लेके 163 तक के क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चंस मैं होल्ड पे डालूंगा और एक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है। अभी मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा डेटा सफिशिएंसी को। चलिए एक और पजल आपके सामने आइए। अब ये पजल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। 11 लोगों को बिठाना है, अलग अलग इनकी एजेस है, अब इनमें से 4 को ही कलर पसंद है, तो अपने आप में थोड़ा सा मेरे को ये चैलेंजिंग लग रही है। ये पैटर्न मैंने एग्जैक्टली इस तरह के पैटर्न मैंने एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं कर रखा, और जो कर रखे हैं वो मुझे आइडिया है कि यार इसमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है, ऊपर से इसमें मल्टीपल केसेस बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ये 164 को भी होल्ड पे रखूँगा और इसको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं रखूँगा, तो इसके आगे मैं सिर्फ सिंगल टिक मार्क लगा के लिख लूँगा। ठीक है, अब चलिए ये सारा अटेम्प्ट कर लिया, ये ठीक है, ये सारा सॉरी होल्ड पे डाल दिया। देन आया आपके पास मशीन इनपुट आउटपुट। अब ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसका वेटेज अच्छे चांसेस हैं कि 5 मार्क्स करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि यार इसका वेटेज है कितना, 169, 170, 171, 172, 173। हाँ जी, जैसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल एग्जैक्टली ये 5 मार्क्स है, तो इसको मैं 100% अटेम्प्ट करने वाला हूँ। कहाँ से कहाँ तक है ये, 169 से लेके 173 तक, 169 से लेके 173 तक की ये क्वेश्चंस मैं 100% अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। देन मेरे पास एक और अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन आ चुका है, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आया है जो मेंस लेवल का रहता है, इसको भी मैं अटेम्प्ट करूंगा। और कहाँ से लेके कहाँ तक है, 174 से लेके 178 तक। ठीक है, 174 से लेके 178 तक मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। बहुत ही बढ़िया, अभी तक मैंने काफ़ी अटेम्प्ट कर लिए और काफ़ी खुश हूँ अभी तक मेरा जितना भी पेपर गया है। 179 पे आ जाते हैं। इसमें भी क्या है, 7 लोग हैं, एक फैमिली से भी बिलोंग कर रहे हैं, साथ साथ स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, साथ साथ उनके सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स भी है। तो देख के मुझे आइडिया लग गया कि यार वैसे भी मैं पजल तो होल्ड पे रख ही रहा हूँ, एटलीस्ट जब तक बहुत शॉर्ट पजल नहीं आ रही उनको नहीं अटेम्प्ट कर रहा, बाकी बड़े वालों को तो होल्ड पे रख रहा हूँ। और इसमें प्रायोरिटी में भी ये जो पजल है मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कई वेरिएबल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, अलग चीज़ें हो रही है, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको सिंगल टिक मार्क दे दूंगा कि ये प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे ऊपर नहीं रहेगा जब मैं सेकंड फेज में अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है जी, अब एक और पजल आप लोगों के सामने आ चुकी है जिसमें कुछ नहीं है, ये मंथ डेट बेस्ड पजल है। और इस तरह की पजल तो सर हमने प्री में भी सॉल्व की है, इस तरह की पजल हमने प्री में भी सॉल्व की है। काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इस पजल को लेके, पर मैं अभी अटेम्प्ट नहीं करूँगा। पर ये जो पजल है मैं प्रायोरिटी लिस्ट में डबल टिक मार्क के साथ रखूँगा, डबल टिक मार्क के साथ ये पजल मैं रखने वाला हूँ, ये सिटिंग अरेंजमेंट में रखने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए इसको मार्क करके डबल टिक मार्क के साथ हमने रख लिया है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इस पर, तो ये काफ़ी इजी भी रहेगी, देख के भी लग ही रहा था। मैंने जैसे आपसे बोला कि ये तो प्री लेवल की है, तो यहाँ तक इसको किया। अब इसके बाद जो सवाल आ रहे हैं वो सारे के सारे क्रिटिकल रीजनिंग के, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग के, तो इनको मैं वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करता। तो ऑलरेडी मैं कितने अटेम्प्ट कर चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका हूँ। फेज 1 में ऑलरेडी मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, जो बहुत ही डिसेंट अटेम्प्ट है, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये 17 क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसमें राउंड अबाउट रफली मेरे पास कितने आए हैं, 20 मिनट्स। अब एग्जैक्टली 20 मिनट्स हो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस 2 आप कर दीजिएगा इसमें कि 2 मिनट कम में भी हो गया या 2 मिनट ज़्यादा। तो 22 मिनट तक के, 18 से 22 मिनट तक के रेंज के अंदर हमने ये 17 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिए। लेट्स से ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट भी आप ले लें, तो अब भी आप लोगों के पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम बचा है। राउंड अबाउट 25 मिनट से थोड़े से कम, पर 25 मिनट के अराउंड बचे हैं अगर आप जल्दी कर पाते हो। फिर भी एटलीस्ट 22 मिनट तो 22 कितना 1 मिनट रह गया, 45 है, तो 23 1 मिनट तो है ही आप लोगों के पास। ठीक है, अब आपका आता है कि यार मेरे को पजल कौन कौन सी करनी है। तो अब आपने ऑलरेडी नोट कर रखा है कि यार तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले तो मेरा जो ध्यान था ये 184 वाले पे था, ये बहुत शॉर्ट पजल रही थी, इसमें 5 नहीं मिल रहे थे पर स्टिल 3 मार्क्स मिल रहे थे, इसको मैं काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने 184 वाली ये 3 मार्क्स की पजल कंप्लीट की, सॉरी 3 क्वेश्चन वाली। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में था वो 142 वाला, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 142 वाला 3 रो वाला, तो इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा।
तो लेट्स से ये अटेम्प्टेड, ये जो 3 क्वेश्चंस वाला था, लेट्स से इसको आपको 4 मिनट लग गए पूरे को सॉल्व करने में, 4 मिनट्स में डन। अब आपके पास 23 में से 4 गए, पीछे 19 मिनट बचे, 19 मिनट्स यू गॉट। और 19 मिनट्स में से लेट्स से ये 3 वाली जो आपने बहुत बार कर रखी है, इसमें आपको 8 मिनट भी लग गए। 8 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता लगेंगे आप लोगों को, 8 मिनट आपको लग गए, पीछे आपके पास बचते हैं 11 मिनट। अब ये भी डन है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट आपके पास आता है 154 वाली पजल, ठीक है। 154 वाले में कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक वाला है। तो लेट्स से आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने में इसमें आपको 8 से 10 मिनट इसमें भी लग गए, ठीक है। मान लेते हैं 8 से 10 मिनट लग गए। अब आपके पास लास्ट के 1-2 मिनट बचे, लास्ट के 1-2 मिनट बचे हैं ऑलरेडी। 3 + 5 8, 8 + 5 13, तो वो जो 17 अटेम्प्ट किए थे उसमें 13 और ऐड कर दीजिए। ऑलरेडी जो आपका टारगेट था वो आप अचीव कर चुके हैं। ऑलरेडी मैं आपसे कहता हूँ एक जनरल सेंस में, अगर वैसे तो पेपर पे डिपेंड करता है कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, अच्छे अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, पर एक जेनेरिक सेंस में, एक जनरल सेंस में अगर मैं बात करूँ तो 30 अटेम्प्ट्स अच्छे अटेम्प्ट्स रहते हैं, काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स रहते हैं। बस गिवन ये हो कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपने ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, अच्छे से उसे सॉल्व किया है और कोई सिली मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। अगर अभी तक सभी चीज़ें सही जा रही है तो लास्ट के 1-2 मिनट्स आपके पास बचे हैं। तो मेरे पास कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, उन पे मैं नज़र दौड़ाऊंगा 160 से 163 तक, क्योंकि अब एक नई पजल मेरे लिए सॉल्व करना तो पॉसिबल है नहीं। तो बैक ऑफ माइंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डीएस की इधर 160 से 163 का लिख रखा है। अब इसमें भी मैं पजल वाला जो बड़ा सेक्शन है वो नहीं सॉल्व करूंगा, इसके बजाय मैं वो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा जिसको मुझे सबसे कम टाइम मिले, जो है ये ऑर्डरिंग वाली पजल, जिसमें मार्क्स बता रखे हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यार ये सवाल तो मैं जल्दी कर ही लूंगा, इसमें मुझे कोई अरेंजमेंट भी नहीं बनाना, 2 ही स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ तो मेरा 31 अटेम्प्ट यही हो जाता है। उसके बाद भी टाइम बचता है, तो आप और कोई डेटा सफिशिएंसी का जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि लीनियर में हो तो वो अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्लोर आपको लगता है कि यार फ्लोर आराम से हो जाएगा तो फ्लोर कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा और अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो 31 अटेम्प्ट्स के साथ आप फिनिश करते हो, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट्स है, एक्यूरेसी बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 31 मार्क्स इसमें आप आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरा मॉक एग्जाम्पल था कि किस तरह से मैं इसको करता, किस तरह से मैं नोट करते हुए, किस तरह से एक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता। बस करने के लिए ऐसे ही नहीं कर दिया, एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास कि हाँ यार मैं ऐसे ऐसे करूँगा। अब लेट्स से सर आपने जो 3 पजल मार्क की थी उनमें से किसी एक पजल में आ जाता है इशू, उनमें से किसी एक पजल में आपका नहीं बन पाता है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। जो आपने प्रायोरिटी में जो सेकेंड टीयर पे जो रखी थी उनको आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। जैसे सेकेंड टीयर पे हमने कौन सी रखी थी, 164 एंड 179। तो जैसे कि आपकी प्रायोरिटी वाले में से कोई सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो फिर आप ये 164 वाले को अटेम्प्ट करो अच्छे से, उसके लिए कोशिश करो। ऑल दो उसके लिए टाइम लगेगा, पर फिर डेटा सफिशिएंसी वाले के लिए टाइम नहीं बचेगा 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, पर इस पर आप अच्छे से फोकस करो, ठीक है। तो ये आपको सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स अचीव करवा देगा। अब यार पेपर में जनरली क्या रहता है, पेपर में जनरली सारे के सारे क्वेश्चंस इवन आउट नहीं रहते, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, कुछ एक कम मार्क्स के रहते हैं। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल जिनका हाई रहेगा ना उनका वेटेज भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो मुश्किल वाला सॉल्व किया और इसमें कोई मार्क्स ही नहीं मिले, ये सारी बातों का आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। 2 फेजेज़ में हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले मिसलिनियस / शॉर्ट पजल्स का। जब आप फेज़ 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ये फेज़ 1 जनरली 20 से 22 मिनट का मैं रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 22, कम से कम 18, 18 to 22 मिनट्स का मैं रखता हूँ जनरली, जैसे मैंने आपको पेपर में दिखाया अभी अभी। और इसमें हम मिसलिनियस सारे कवर करेंगे, मिसलिनियस में भी डेटा सफिशिएंसी के सर्टेन क्वेश्चन ही करेंगे, सारे नहीं करेंगे। इसमें आपके इनपुट आउटपुट, कोडेड क्वेश्चंस, कोडेड नंबर सीरीज, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटीज़, देन मिक्स कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे सवाल आ जाते हैं, तो इनको आप पहले अटेम्प्ट कर लोगे। और साथ ही साथ आप सारी पजल्स का एक बार नज़र ज़रूर रखिएगा, एक ग्लांस ज़रूर दीजिएगा कि यार कौन सी पजल है जो मुझे फेज़ 2 के अंदर पहले अटेम्प्ट करनी है, प्रायोरिटी में पहले डालनी है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। ऑल दो मीन्स में टाइम का इतना इशू नहीं आता है, पर स्टिल आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि अगर आपको टाइम ज़्यादा दे दिया जाए तो आप पूरा पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये था मेरा रीजनिंग सेक्शन का ओवरव्यू। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि चलिए इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। साथ साथ मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि
रीजनिंग का जो सेफ अटेम्प्ट है, जो आप मुझसे पूछते रहते हो कि सर क्या सेफ अटेम्प्ट, यार मैं टारगेट करता है 30 क्वेश्चन की विद 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी के साथ 30 क्वेश्चन का मैं टारगेट करता। और बाकी सेक्शंस के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे क्वांट और जो रीजनिंग है, इन दोनों सेक्शंस को अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो ना यार, तो काफ़ी लीड ले लेते हो बाकी जगहों, काफ़ी लीड ले लेते हो बाकी लोगों से, काफ़ी अच्छी लीड ले लेते हो, क्योंकि बड़ा वेटेज जो है वो रीजनिंग और आपके क्वांट से ही आने वाला है। अब रही बात जीके की, जीके के करंट अफेयर्स के, ऑब्वियसली यार वो भी इम्पॉर्टेंट है। जीके और इंग्लिश इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वांट और रीजनिंग में जनरली नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं, स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग करते हैं इंग्लिश और जीके में। और आपको जो लगता था कि यार प्री में हम इंग्लिश में गलती करते हैं, नेगेटिव मार्किंग करते हैं, उससे 10 फोल्ड्स ज़्यादा जो नेगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी है वो मेंस में रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, आप सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल भी आपको करना पड़ सकता है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, मे बी आप थोड़े से डेस्परेट हो जाएं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें डेस्परेशन में आप अननेसेसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है, कितना भी डेस्परेट हो जाएं, पर अगर आंसर नहीं आ रहा है तो नहीं मार्क करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं यही बोलूँगा और आपके इंग्लिश के लिए भी यही बोलूँगा, तो क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी जो नेगेटिव मार्किंग है इन दोनों सेक्शन से ही आती है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी आप लोगों की तैयारी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है यार। और जाने से पहले, वीडियो कंप्लीट करने से पहले, एक ही बात आप लोगों से कहूँगा कि इतने समय से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ अभी से नहीं, अभी पिछले 1 महीने से नहीं, तो पूरे लॉकडाउन में भी जो आपने मेहनत की, क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री का पेपर तो बहुत पहले हो गया था, बहुत पहले आपने अच्छा पेपर दे दिया था और आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसका फाइनली रिजल्ट अभी आया है और आप में से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो यार आप बहुत पहले से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और इस मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखो। ये जो हार्ड वर्क आपने पुट इन किया है, इससे कॉन्फिडेंस डिराइव करो, कॉन्फिडेंट होके जाओ कि हाँ यार मैंने काफ़ी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मैं ये पेपर क्लियर कर सकता हूँ, इस टाइम का मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। और अननेसेसरी बाकी जो एक्सटर्नल जो स्ट्रेस है, एक्सटर्नल जो प्रेशर्स है, उनको ध्यान में अभी मत रखो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ खुद से ही है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता हूँ तो वहाँ पर मैं फेल होता हूँ। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि यार मैं जितना कर सकता हूँ ना, उतना पेपर में करके आऊँगा, जितना मेरा बेस्ट है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, उतनी कैपेबिलिटी पे अगर मैं पेपर देकर आता हूँ तो मेरा सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी की तैयारी तो बहुत अच्छी है। अब जाने से पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक्स कल के एग्ज़ाम के लिए। कल मैं आपसे दोनों शिफ्ट में जुड़ा रहूँगा। व्हाट्सएप पे तो हमारी बात रहेगी, थ्रू कॉल भी मैं आपको एग्जाम एनालिसिस दूंगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग पेपर देने वाले हैं, तो आप में से काफ़ी कैंडिडेट से बात करके कंप्लीट एनालिसिस भी दूंगा। बाकी और कुछ पेपर से रिलेटेड बातें पता चलती है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट है, एक तो कि प्रैक्टिस मॉक का मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिया था, एक मॉक लिया था, तो अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं किया तो आप प्रैक्टिस मॉक के कर सकते हैं। उनके डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, जैसे 6 मंथ्स प्लान 499, 799 का आपका 1 मंथ प्लान है, और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है यार, लेवल बहुत अच्छा है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ली है प्रैक्टिस मॉक की, वो सभी कहते हैं कि सर क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया रहता है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे सेशंस अभी आगे फ्यूचर में आने वाले हैं। अभी पेपर के बाद कुछ दिनों के लिए तो मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशंस है जिनके कारण, पर जब मैं वापस रिटर्न करूंगा तो प्रॉपर प्री का बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा और मेंस का एक सेपरेट क्लास रहेगी। एक दिन में 2 क्लासेस लूँगा। कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट 1 घंटे की दोनों क्लासेस रहें और प्रॉपर एग्जाम फोकस क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।